मोदी राज में यह देश भगवान भरोसे चल रहा है। यहाँ कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, किसी की कोई जवाबदेही नहीं। जनता मरती है तो मरे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इस सरकार को इतना काहे कोस रहे हैं, तो हमारे पास इसकी ठोस वजह है। और यह वजह इतनी ठोस है कि शायद इसे जानने के बाद आपका भी खून खौलने लगे। अगर आप अपने दिमाग का सही यूज करेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे कैसे लोगों के हाथों में इस देश की बागडोर है। सरकार में बैठे लोग इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं, इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। वहीं अगर आप अंधभक्त हैं तो इस वजह से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपनी व्हाट्सएप की दुनिया में लगे रह सकते हैं। तो बहुत बड़ी भूमिका नहीं बांधते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि आज से ठीक 2 महीने पहले 22 अप्रैल को पाकिस्तान से आए आतंकियों ने पहलगाम को दहला दिया था। इस आतंकी हमले में 26 बेगुनाह पर्यटक मारे गए थे। मारे जाने वाले में अधिकांश लोग पहलगाम घूमने गए थे। बहुत तो ऐसे थे जो शादी बाद हनीमून के लिए पहलगाम गए थे, लेकिन पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने उन्हें धर्म पूछकर मार डाला। कई लोगों के मौत के घाट उनकी बीवी के सामने उतार दिए गए। इस आतंकी हमले के तुरंत बाद मोदी सरकार ने आनन फानन में 3 आतंकियों के स्केच जारी कराए थे। लेकिन अब खबर आई है कि सरकार द्वारा जारी कराए गए ये स्केच पूरी तरह से फर्जी थे। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में सरकार की नाकामी को उजागर किया है, सरकार की पोल खोल दिया है, देश को सरकार की लीपापोती के बारे में बताया है। और खबर के मुताबिक जो स्केच जारी किए गए थे उनमें से एक भी आतंकी पहलगाम आतंकी हमले में शामिल नहीं था। और जो स्केच सरकार ने जारी कराए थे उसकी सच्चाई इसी रिपोर्ट के साथ सामने आ गई। और उसकी सच्चाई यह है कि 4 दिसंबर 2024 को जुन्नैद नाम का एक आतंकी मारा गया था। जुन्नैद के फोन में यह तस्वीर मिली थी। उसी के आधार पर जल्दीबाजी में जांच एजेंसियों ने आतंकियों के स्केच जारी कर दिए। आंखों में लेजर लाइट लगाकर रील बनाने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक इंटरव्यू में यहां तक दावा किया था कि हमने आतंकियों को आइडेंटिफाई कर लिया है और जल्द ही उन्हें पकड़ लेंगे। लेकिन उनका यह दावा कितना फर्जी और कितना झूठा है, इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट में खुलासा हो गया है। क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के 2 महीने बाद भी हमारी जांच एजेंसियां और हमारी सरकार खाली हाथ है। इन 2 महीनों में आतंकियों को पकड़ना तो छोड़िए, ये लोग आतंकियों को आइडेंटिफाई तक नहीं कर पाए हैं। सिर्फ लीपापोती करने के लिए इन लोगों ने आनन फानन में एक स्केच को जारी किया था, जिसकी पोल अब खुल चुकी है और सच्चाई हम आपको बता ही चुके हैं। अब इस खबर के बाद बहुत कुछ कहने को तो बचता नहीं है। फिर भी आप सोचिए कि पहलगाम जैसे आतंकी हमले की जांच में इतनी बड़ी लापरवाही क्यों बरती गई। सरकार ने सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट पर ध्यान क्यों दिया। अगर वास्तव में हेडलाइन मैनेजमेंट की बजाय जांच पर ध्यान दिया गया होता तो आज पहलगाम के दरिंदे खुलेआम नहीं घूम रहे होते। आज पहलगाम में जान गंवाने वाले लोगों के परिजन न्याय की टकटकी लगाए नहीं देख रहे होते। आज आतंकी या तो गिरफ्त में होते या स्वर्ग सिधार गए होते। देश की 140 करोड़ जनता के कलेजे को ठंडक मिल चुकी होती। लेकिन इस सरकार ने काम की बजाय सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट पर काम किया, ताकि देश को यह दिख सके कि यह सरकार कुछ न कुछ तो काम कर रही है। हमले के तुरंत बाद जल्दीबाजी में मोदी सरकार ने बिना वेरीफाई कराए एक स्केच जारी करा दिया और इस तरह देश को गुमराह किया गया। और आज समूचा देश पूछ रहा है कि सरकार में इतनी बड़ी लापरवाही क्यों हुई। पहलगाम आतंकी हमले की जांच के नाम पर सरकार ने मजाक क्यों किया, और जिसका जवाब शायद सरकार और जांच एजेंसियों के पास नहीं होगा।